भाई लव हैंडल्स के रिगार्डिंग। तो लव हैंडल्स क्या होते हैं? तो अगर भाई सिंपल भाषा में कहूँ तो जो तुम्हारी वेस्ट लाइन पे फैट चढ़ा हुआ है वही लव हैंडल है। अब उस लव हैंडल से नुकसान तो कुछ नहीं है, अगर तुम्हें है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर तुम उसे रिमूव करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात कि कोई कहेगा कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर क्यों बता रहा भाई, या मतलब मेरे को दिक्कत क्या है इस चीज़ से? भाई दिक्कत ये है कि अगर तुम्हारे लव हैंडल्स हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हें फ्यूचर में हाई बीपी, कोलेस्ट्रोल और हार्ट डिजीज की समस्या हो सकती है, क्योंकि आप ओबिसिटी के अंडर आ रहे हो। इसका मतलब कि आपकी जो कैलोरी इनटेक है वो आपकी कैलोरी जितनी आप मतलब चाहिए उससे ज़्यादा ले रहे हो, आप कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हो उतनी, यानी कि आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। ये है इसका इंडिकेशन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका नुकसान क्या है और हम इसे कैसे, किन किन एक्सरसाइज से हम इसे रिमूव कर सकते हैं और मुझे अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है भाई, अगर आप जिम में जाते हो तो जिम में जाके आप जैसे 2 प्लेट उठाए मैंने दोनों साइड में, और कभी भी आप जैसे बोलते हैं अगर मुझे अपने ओब्लिक्स यानी अपने पेट का वर्कआउट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट जाऊंगा, लेट के अपने पैर उठाऊंगा, लेग रेज करूंगा। ऐसे ही अगर तुम अपना ओब्लिक जो मेरे एब्स के बराबर वाला हिस्सा होता है ये साइड वाला, तो उसके लिए तुम्हें रोटेशन करने हैं, ना कि तुम वजन उठा के ऐसे दोनों तरफ इस तरह ऐसे नहीं ऐसा मतलब करोगे ना, तो भाई उस चीज से तुम्हारे लव हैंडल के नीचे होती है एक छोटी सी मसल, वो तो हर देख मसल तो कमर की चारों तरफ है। तो हम अगर ऐसा ना, हम अगर इस मसल को ट्रेन कर देंगे ये थोड़ी थिक हो जाएगी। तो जब ये थिक हो जाएगी तो उससे दिक्कत नहीं है, पर फैट तो तुम्हारी बॉडी हमेशा कभी ना कभी गेन करेगी। और जैसे ही थोड़ा सा फैट चढ़ा तो तुम्हें ऐसा लगेगा, या जब तुम टाइट कपड़े पहनोगे फिटिंग के, तो तब तुम्हारे लव हैंडल्स ज्यादा विजिबल हो जाएंगे। चलो ये तो एक आम आदमी की नॉर्मल सी बात है। अब बात करते हैं भाई, कुछ मेरे पास 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर मैं तुम्हें बताऊंगा भाई लव हैंडल्स के लिए मेन चीज क्या है ना, कि कैलोरी इंटेक कम करो अपना। कैलोरी इंटेक कैसे कम करोगे? सबसे पहले तो अपनी डाइट से शुगर अगर हो सके, हार्ड शुगर जो हम बाहर से डालते हैं वो खत्म कर दो, नेचुरल शुगर रखो। मैं खुद नेचुरल शुगर खाता हूँ भाई, मुझे कई महीने हो लिए। शुरू शुरू में मुझे भी लगा था कि यार मैं कैसे बिना शुगर यानी बिना रोज शुगर के, बिना चीनी के, बिना गुड़ के, बिना इन चीज़ों के मैं कैसे चीज़ें करूँगा, खाऊंगा पीऊंगा क्या करूँगा। तो भाई अब कुछ भी नहीं, सब जिंदगी सही चल रही है बढ़िया। अब मैंने क्या करा, मैं लिया हूँ भाई, अब जो मैं लाता हूँ, मैं नॉर्मली लाता हूँ खजूर, सस्ते वाले खजूर। और सस्ते वाले खजूर डालता हूँ अपने दलिए में, डालता हूँ अपने दूध में, और उसके अलावा और बस और चीज़ें मैं खाता ही नहीं, चाय वाय कुछ पीता नहीं। अपना नेचुरली मैं केले खाता हूँ और भाई फल सारे खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हार्ड शुगर ही बंद कर दो, और तुम जो बियर वियर अगर पीते हो तो वो खत्म कर दो। उसके बाद टेंशन लेना बंद कर दो। टेंशन टेंशन मतलब कि तनाव। अगर तुमने टेंशन में अपना कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, टेंशन से, तनाव से, तनाव रहित जीवन जियो। अब तनाव रहित देखो क्या है ना, इनिशियली अगर तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन हो रही है, घंटे 2 घंटे की, 10 मिनट 20 मिनट की, उससे दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम्हारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा हो गया जिसमें तुम कंटिन्यूस चिंतित हो, किसी भी चीज़ की टेंशन है कंटिन्यूस है, तो भाई उससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी वेट गेन करती है। भाई एक तनाव से ना, मैंने खूब पढ़ा इसके बारे में कि यार कोर्टिसोल लेवल कैसे इतनी चीजें अफेक्ट करता है। तो भाई कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है जब तुम कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हो, नींद कम लेते हो, अनिंद्रा, ये चीजें भाई जो पहले लोग बताएंगे ना, या जो योगा वाले बताते हैं वो गलत नहीं है। वो कहते हैं कि टेंशन फ्री रहो, प्राणायाम करो, ये करो वो करो। मैं भी पहले सोचता था यार क्या बकवास है, इससे कुछ होगा। पर अब जीवन में मुझे लग रहा है कि हाँ, तुम यार बॉडी बिल्डिंग एक तरफ, मसल बिल्डिंग एक तरफ, पर टेंशन फ्री जीवन ही हमारे जीने का मकसद होना चाहिए। अब उसके लिए क्या कर सकते हो तुम लोग भाई, एक तो फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दो। अगर देखो आजकल क्या हो रहा है ना, लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो उसमें या वर्क फ्रॉम होम भी ना करो, पर लोगों का जीवन बड़ा आइसोलेट हो गया है। तो उस आइसोलेशन वाले जीवन में तुम थोड़ा सा निकलो, सोशल हो जाओ। चलो सोशल भी नहीं होते तो घूमो, और घूम नहीं सकते तो भाई सुबह मॉर्निंग की वॉक करो, आधा घंटा 40 मिनट। और अगर वॉक में थोड़ा जॉगिंग कर सको, रनिंग कर सको, रनिंग सबसे इजी वे है तुम्हारी स्ट्रेस बस्ट करने का, मतलब स्ट्रेस खत्म करने का। ठीक है, स्ट्रेस कम करेंगे, हम अपनी डाइट मेंटेन कर लेंगे, शुगर इंटेक खत्म कर देंगे, दारू दारू खत्म कर देंगे। और उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बची, मैं आपको भी 6-7 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो मैं करके भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में ही। उन एक्सरसाइज के मैंने आपको नाम बता दूँ, ये अपने साइड प्लैंक हैं और बाइसिकल क्रंचेस,
ये मैं तुम्हें करके ही दिखाता हूँ वीडियो में भी, ठीक है। और उसके बाद भाई अपना हमने डाइट कर लिया, लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिया। पोटेंशियल रिस्क भाई इसका यही है कि आपको इन फ्यूचर अगर इसी तरह आपका कमर की चर्बी बढ़ती रही तो आपको आने वाले समय बीपी की समस्या हो जाएगी, हार्ट अटैक की भी समस्या हो सकती है भाई, हार्ट में ब्लॉकेज हो जा। यार ये जो चर्बी हमारे शरीर पर आज यहाँ दिख रही है, हमें हमें अपनी कमर के चारों तरफ दिख रही है, तो ये तो हमें दिख रही है, पर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे है वो तो नहीं दिखती ना। तो ये चीजें बाहर से ही तुम्हें दिख रहा है। मान लो आइसबर्ग है, मैं एकदम एग्जांपल कहां से कहां लेके जा रहा, पर मानने एक आइसबर्ग है, वो ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा निकल रहा ऊपर, तो उससे 9 गुना तो नीचे है। तो ऐसे ही तुम्हें अगर तुम्हारी बॉडी से यार फैट लटक रहा है तुम्हारी बॉडी से, तो तुम्हें उससे ज्यादा इंडिकेशन और क्या मिलेगा मेरे भाई। तो अभी ही सुधर जाओ और अपना डाइट चेंज करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, समय लगेगा। और इस चीजों को तुम्हें बताऊं एक्सट्रीम केस में क्या होता है। एक्सट्रीम केस में लोग जिनके मतलब कि फैट इतना ज्यादा है कि उन्हें लगता है कि भाई मेरे से नहीं होगा, तो लिपोसक्शन करवाते हैं। लिपोसक्शन क्या है आपको पता ही होगा, कि सर्जरी के थ्रू आपका फैट पिघाल के उसे वैक्यूम क्लीनर से, वैक्यूम पंप से मतलब निकाल लेते हैं। तो ये तो होगा सर्जिकल तरीका। पर भाई सर्जिकल जो तरीका है ना, सर्जिकल ये लिपोसक्शन वाला, इसमें भी अगर वो बंदा अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करता कंटिन्यूअस, उसके बाद भी फिर से वही डाइट और फिर से वही लाइफस्टाइल में रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो भाई वो फैट सेल्स वापस आ जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखो, स्पोर्ट रिडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती मेरे भाई। स्पोर्ट रिडक्शन मैं इसी की बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारी कमर के अराउंड फैट सेल्स है मान लो, या मानने की बात है मेरी बाइसेप है, ये मेरी बाइसेप है, ये मसल्स है, ठीक है। ऐसे ही मैं देखो एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है यहाँ पे, कि लोग कहते हैं मसल मेमोरी, इसकी मसल मेमोरी थी तो इसकी वापस आ गई, ऐसा कुछ। यार मेरा खुद का मानना है कि यार हमारी मसल सेल्स में कोई दिमाग थोड़ा ही है, ये हमारी जो फैट सेल्स हैं उन पर्टिकुलर में कोई जिंदा चीज थोड़ी ही है कि वो अलग से मतलब उनमें अलग से दिमाग है कि मैं संदीप और मेरे जो है ना यहाँ पे 2 लाख फैट सेल्स, इधर 2 लाख फैट सेल्स, और वो अपने आप में सोचेंगे कि अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। नहीं भाई, वो जस्ट तुम्हारी बॉडी के द्वारा स्टोर की हुई एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो आप लोगों ने यूटिलाइज नहीं करी। अगर आप लोग ज्यादा खा रहे हो, आप ले रहे हो 3000 कैलोरी और काम कुछ नहीं कर रहे हो, और 2000 या 1000 आपका 1500 कैलोरी में काम चल जा रहा है, तो आप क्या करोगे, आपकी बॉडी उस चीज को स्टोर कर लेगी अपनी बॉडी में। कहीं भी फैट तो कहीं भी स्टोर हो सकता है, पर जनरली होता है आपके एब्डोमिन एरिया में और वेस्ट और हिप्स में, तो इन 3-4 जगह पे ही होता है। पर ये जाएगा नहीं ऐसे मतलब कि आप सेलेक्टिवली नहीं इसको भगा सकते। क्या कर सकते कि मैं कमर का फैट घटवा दो मेरा, या मेरा बाइसेप बनवा दो, भाई मुझे कुछ नहीं करना, होने का ही नहीं, तुम कितना ही कर लो। तुम ये सोच रहे हो कि मैं जो है ना लंजेस लगा के ऐसा कुछ कर लूंगा, नहीं। आपका ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज जब डिक्रीज होएगा तभी जाके आपका पूरा बॉडी खत्म होएगी। मतलब खत्म का मतलब क्या है ना, यहाँ पे कुछ लोग क्या कहते हैं ना, भाई मैं बता रहा बिल्कुल एकदम से, जो मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ, वो कहते हैं भाई मेरी चेस्ट तो बढ़िया है, कपड़ों में चेस्ट तो बढ़िया दिखती है, हाथ भी बढ़िया दिखते हैं, बस यार ये यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं लव हैंडल, अब सब तो लव हैंडल बोल, सब कहते हैं यार यहाँ चर्बी सी है ना, बस यो कम हो जाओ। तो भाई वो कम जब होएगी जब तू पूरा ऊपर से नीचे तक तेरा फैट खत्म होएगा, ठीक है ना। तो हम जिसे बोलते हैं कि भाई पूरा ऊपर से चलो पूरा खत्म होगा, तब जाके तेरा भाई फैट तो बॉडी सारी जगह छोड़ेगी ना। ऐसा थोड़ा ही ना हो जाएगा कि तुम्हारी हिप्स पे से फैट निकल गया और तुम्हारी चेस्ट पे या आर्म से फैट रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्पोर्ट रिडक्शन के चक्कर में मत पड़ो और अपनी डाइट फॉलो करो, और ये मत सोच लेना कि आप फैट बर्नर लोगे और बस उसका रिजल्ट आ जाएगा। वो सब टेम्परेरी है, और मेरे हिसाब से तो वो तुम्हें लेना भी नहीं चाहिए। अगर तुम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं कर सकते तो यार क्या फायदा तुम्हारे पैसे बर्बाद करने का। तुम अगर किसी जिम में जा रहे हो, वहां तुम्हें कोई कह दे कि बस ये 2 कैप्सूल ले ले और फिर देख तो 1 महीने के अंदर कैसे पतला होगा, और तुम जो मर्जी वो कर। नहीं भाई, वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बिना वेट ट्रेनिंग के तो कार्डियो भी बेकार है। अगर तुम कार्डियो ज्यादा कर रहे हो ना, तो तुम उल्टा अपनी मसल्स ही लॉस करके आओगे। कुछ लोगों को मैं देखता हूं जिम जाते हैं और बस मंडे पड़े कार्डियो 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 कार्डियो, भाई भाग रहे पसीना निकाल रहे। यार वो चीज नहीं है। अब तुम देखोगे कभी, या मिस्टर आर्नोल्ड है या इस तरह के जो भी अच्छे बॉडी बिल्डर है, या एक अच्छा जो तुम्हारे जिम में ना अपने आसपास किसी अच्छे बंदों को देखियो जिसकी बढ़िया बॉडी बन रही होगी, मसल वसल गेन कर रखी हो जिसने, तुम्हें दिखेगा जब तुम जा रहे हो या जब वो जो मैं जिम में मिल रहा वो पसीनों में लथपथ है, तो तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आएगा कि अगर मैं भी पसीना निकाल दूं तो मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। नहीं भाई, वो वेट ट्रेनिंग से पसीना निकाल रहा है और तुम कार्डियो से पसीना निकाल रहे हो। ये दोनों तो एक तरह से मतलब काउंटर है एक दूसरे, क्या बोलते हैं इसे, एक दूसरे का अपोजिट है।
वो बंदा मसल ट्रेनिंग कर रहा है, वो मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग कर रहा है, और तुम एक तरह से अपनी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में, मतलब कि आपके हार्ट और लंग्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो। कार्डियो का मतलब ही क्या है, जो आपके कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन है उन्हें इंप्रूव करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी मसल का तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है। मसल तोड़ अगर तुमने ज्यादा करा तो मसल तोड़ खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए कार्डियो कम करो, और कार्डियो ही करना है तो हाई इंटेंसिटी करो कार्डियो। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है वो तुम आप गूगल पे भी देख सकते हो, या किसी दिन मेरी किसी वीडियो में देख लोगे। और अभी के लिए मैं आपको अपनी वीडियो ये दिखाता हूँ, ये जो एक्सरसाइज है जो मैं तुम्हें बताने वाला था, साइड प्लैंक, बाइसिकल क्रंचेस और रशियन ट्विस्ट, हाँ माउंटेन क्लाइंबर और ब्रिजेस, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो में ऐड करता हूँ, देख दो मेरी वीडियो। और बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप फॉलो करना, आज से स्टार्ट कर दो, कल से स्टार्ट कर दो। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं 3 महीने बाद करूँगा, 2 महीने बाद करूँगा और मैं बस वीडियो देख रहा हूँ। यार मैं भी चाहता हूँ दिल से कि जो मेरी वीडियोज़ देखे, जो अपना समय दे रहा है, या मैं भी तो भाई वीडियो बना रहा हूँ, देखो मतलब अगर रिजल्ट नहीं आ रहा ना भाई, मेरे साथ मैं ग्राउंड में जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, वहाँ पे लड़के मिलते हैं, यार भैया ये बता दो ये बता दो। मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और तुम वीडियो देख के जस्ट स्किप कर जा रहे हो और कुछ कर ही नहीं रहे, तो और मजेदारी वाली बात नहीं फिर। ठीक है दोस्तों, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, और अब इसके बाद कौन सी वीडियो बनाऊंगा, देखते हैं कौन सी वीडियो बनाऊंगा, या आप मुझे टॉपिक बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।